जय श्री कृष्णा दोस्तों। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए भारत की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर किया और इसमें 24 मिनट में 25 मिसाइल दाग के आतंकवाद के उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया जहां से ये कमीने लोग ट्रेनिंग ले लेकर भारत में आकर भारत पर हमले करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो यह रही कि ये तीनों फोर्सेस का कंबाइंड ऑपरेशन था। और भारत के रक्षा मंत्री ने प्रेस को ब्रीफिंग देते हुए यह कहा कि सुंदरकांड की एक पंक्ति का उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया और उसके बारे में कहा कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। तो हमने उनको मारा है जिन्होंने हमें मारा है। यह पंक्ति कब आती है सुंदरकांड में? अगर आपने सुंदरकांड पढ़ा है, आपके बच्चों को पढ़ा है, आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो आप ये जानते होंगे कि जब हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है इंद्रजीत मेघनाद, तो हनुमान जी को वैसे कोई पाश बांध नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र के अधीन नहीं है हनुमान जी की वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। तो हनुमान जी हाथ जोड़ लेते हैं ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र के द्वारा नहीं बांधा गया तो ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और प्रभु कार्य पूरा करना है तो मुझे बंधने में कोई लज्जा भी नहीं है। तो जब उन्हें बांधकर हनुमान जी को बांधकर जब रावण के सामने ले जाया जाता है तो रावण कहता है, भाई तुम कौन हो और क्यों मारा तुमने हमारे आदमियों को? तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हनुमान जी अपने कोई महिमा का गुणगान नहीं करते, वो सीधी सी एक बात कहते हैं कि भाई मैं स्वभाव से वानर हूं, फल खाना पेड़ तोड़ना ये मेरा स्वभाव है और अपना शरीर सबको प्यारा होता है। तो जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, इसलिए मैंने उन्हें मारा जिन्होंने मुझे मारा था। मैंने ऐसा किसी को नहीं मारा जिसने मुझे नहीं मारा। तो जो जो मुझे मारने आए, जो जिन जिन ने मुझ पर हमला किया उनको मैंने मारा। तो यह सुंदरकांड का जो प्रसंग है, आज भारत के रक्षा मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में से बोला। आपको एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि सुंदरकांड जो है, हनुमान जी जो है, भारतीय सेना के बहुत बड़े प्रेरणादायक रहे हैं। और भारतीय सेना हनुमान जी को सिर्फ भगवान के रूप में नहीं देखती, एक आदर्श के रूप में देखती है, प्रथम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे देखती है। भारतीय सेना के हिसाब से हनुमान जी वो प्रथम ऑपरेटिव थे किसी फौज के जिन्होंने एक दूसरे देश में जाकर बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी गहनता से एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। माता सीता को जब पता लेने वो गए थे, उन्होंने लंका दहन किया था। और भारत की फौज जिसे पाकिस्तान ऐसे ही आंक रहा है, यह कोई आम फौज नहीं है। यह भारत के चुनिंदा शूरवीरों की एक ऐसी मंडली है जो हमेशा लड़ने के लिए उतावली रहती है। सुंदरकांड में एक और प्रसंग आता है कि जब रावण के दूत जासूसी करने के लिए आते हैं और वो जब मारपीट खाकर वापस जाते हैं तो रावण को बताते हैं कि वहां तो इतने बड़े बड़े बलवान वानर और भालू और हर प्रकार के जीव हैं जो बात बात में लंका को निगलने की बात करते हैं। वो इस तरह से वहां पर फनफना रहे हैं हमला करने के लिए, धावा बोलने के लिए, लेकिन वो श्री राम जी की आज्ञा के बिना धावा बोल नहीं पाते। तो भारत की सेना भी वैसे ही शूरवीरों की एक ऐसी मंडली है जो कि किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी वजह से बहाना ढूंढते हैं लड़ने का, तो इन्हें शांत करना पड़ता है। और कैसे शांत किया जाता है? लगभग हर महीने हमारा किसी न किसी देश की फौज के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ वॉर गेम्स, युद्धाभ्यास हमारे चलते रहते हैं। और ये ऐसी किसी छोटी मोटी कंट्री के साथ नहीं, कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ, कभी हर दुनिया की बड़ी बड़ी फौज के साथ हमारे ऐसा युद्धाभ्यास चलते रहते हैं। तो ये जो गलती इन्होंने की थी पहलगाम में, इसका जवाब एक बार तो इन्हें मिल गया है। एक आतंकी है मसूद अजहर, जिसने 1999 के प्लेन हाईजैक में अपनी भूमिका निभाई थी और उसके बाद भी ये भेष बदलकर, जब राम मंदिर बनने से पहले की बात है, श्री राम जन्मभूमि तक यह पहुंच गया था। उसके परिवार के 10 लोग, 6 लोग परिवार के और 4 उसके सगे संबंधी, उसके एड मतलब जो उसे सहायता करते हैं, बहुत करीबी लोग उसके मारे गए हैं। उसकी तरफ से बयान आया है कि इनके साथ उसे भी क्यों नहीं मार दिया गया। तो आपकी सजा यही है मसूद अजहर, तुम्हारी सजा यही है कि तुम जियो जबकि तुम्हारे परिवार वालों को इस स्ट्राइक में मार दिया गया। जैसे आज तक तुमने दूसरों के घर उजाड़े, दूसरों को मारा, उसी तरह से अब तुम यह दर्द सहो जिससे तुम्हें पता चले कि इस दर्द का क्या मतलब होता है। यहां पर सुंदरकांड जो है उसका बार बार जिक्र आता है, तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि भारत का इतिहास सदैव अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ रहा है। अपने बच्चों को भी ये सिखाइए।
उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, लेकिन इसके साथ उन्हें लड़ना सिखाइए, अपने असली इतिहास के बारे में बताइए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वहां से मुंह मोड़ लिया, वहां कुछ मोड़ लिया। लड़ना सिखाइए, अपने सम्मान के लिए उन्हें खड़े होना सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हें सुंदरकांड पढ़ाइए। सुंदरकांड में ऐसे न जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं जो आज के जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम उन्हें ना सुनते हैं और ना ही उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने तो कभी सुंदरकांड पढ़ा ही नहीं भाई। क्यों? आपके साथ तो यही बात लागू होती, मैंने पढ़ा है। मैं हर मंगलवार पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, और आपको भी करना चाहिए। यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।